कि घर में चोरी करते हैं लोग, चोरी बोलेंगे जेब में से निकाल लेते पैसा, तुम पहले से दिया करो, है ना, ईमानदारी से उनको दो, उनका हिस्सा, बच्चों का हिस्सा, एक बजट बनाओ अपने साल भर का, महीने भर का, हफ्ते का, प्रतिदिन का, कि मेरे पास देखो इतना है ना। ईमानदारी से दोगे तो वो चोरी नहीं करना पड़ेगा। देखो उनको यात्रा करना है, अपन क्या करते, पूरे देश की स्थिति खराब है, मैंने खुद महसूस की है, अब मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताता। तो देखो वो उठाएंगे जेब में से, तो तुम खुशी से दो ना, बच्चों को दो अच्छे से। पूरे देश में कानून बनना चाहिए। सरकार से मैं मांग करता हूं, मेरी बात सरकार तक पहुंचा जाना, जितने भी अपने जैन अधिकारी हैं मेरी बात जरूर पहुंचा देना, ठीक है। कि जैसे आप सरकार का बजट बनता है, केंद्र सरकार का, मध्य प्रदेश, ऐसे ही घर का बजट बनना चाहिए, कितना दान देना है हमें, कितना खर्च करना है, बच्चों का हिस्सा दो उनको, बिन मांगे दो ना तुम। वो चोरी करेंगे उनको दोष लेके, अब तुम्हें संकलेश होगा। मैं तो कहता हूं जिसका हिस्सा जितना है वो सबको दो आप, बच्चों का फिक्स कर लो, पत्नी का उसको क्या खरीदना है, तो चोरी नहीं होगी। और नंबर 1 में होगा, जैसे तुम लोग GST बचा लेते, इनकम टैक्स बचा लेते, अब वो लोग देखो तुम लोग चोरी करते हो कर, देखो सरकार तो सब जानती है, हर जगह देखो भ्रष्टाचार है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, देखो ये तो सबको मालूम कि लोग बोलते हैं बिना रिश्वत के काम नहीं होता, तो रिश्वत देके आप भी काम करो ना, अपनी पत्नी को खुश करो, अपने बच्चों को खुश करो, वो भी खुश रहेंगे, उनको तुम दोगे ना तो खुशी होगी। वो निकालती है तो उन्हें दोष भी लगता है और तुम्हें भी दोष लगता है, तुम्हारे परिणाम खराब हो जाते ना। इन देखो कोई उठा लेता है ना, तो देखो सही बात है ना, अदत्ता दानम इस्तेम लिखा है, बिना पूछे। हम लोग भी, हमारे पास बहुत सारे मंदिरों की पुस्तकें रखी है, लेकिन बोल के आते हैं और आपको बता देते हैं हमारे पास कई ग्रंथालयों की रखी है, वापस करना है, किराए पे दी है, किराया देना है। और भी हमारे पास लोग आते हैं, दे जाते हैं, मंगवा लेते हैं। तो बिना पूछे अगर अपन ने कोई चीज उठाई तो चोरी का दोष लगता है। कई लोग बोलते हैं पैसे गिर गए हैं तो उठा सकते, क्या मंदिर में डाल देते? बिल्कुल नहीं डालना। अगर मालूम है कि हाँ इनका है ये चीज तो उनको दे दो, तो नहीं है तो आप उठा के मंदिर में डालते, वो आता है, ढूंढता हुआ आता है उसको, तो अपन ये एकदम से मना नहीं कर रहे, गृहस्थ ऐसे ही करते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं कर। तो एक नया कानून बनना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं ऐसे लोगों का नाम हम उजागर भी करेंगे कि ये इनके घर में ऐसा होता है कि ईमानदारी से इनके बजट पेश किया जाता है और दिया जाता है। एक नया होना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें क्या है ना, पत्नी का तुम हिस्सा दोगे तो पत्नी खुश हो जाएगी, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। अभी तुम स्वर्ग जब जाओगे यहीं पे भारत में हर घर स्वर्ग बन जाएगा अगर सिस्टम से काम चले। सबको हिस्सा दो ना, अपन भोजन में, हर चीज में। अपन क्या करते, अपना अधिकार जमा लेते, एक अधिकार है ना। तो सुबह सुबह बहुत अच्छा, हमें 2 बार गाय बछड़े को दूध पिलाते हुए देखिए, हम दोनों महाराज जी थे और महाराज जी ने शुरुआत कर दी है। 2-3 दिन से भक्ति भी चल रही है और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो। हमने बोला था ना कि होगा, हमारी भावना धीरे धीरे पूर्ण होती है। अभी उन्होंने कभी शुरू नहीं किया था, लेकिन वो जिस दिन भगवान का अभिषेक हुआ ना, उस दिन शुरुआत हो गई थी, चल रही है धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं सोचो, वात्सल प्रदान करना पड़ता है। अभी पंचकर्णक हुआ तो हमने नाम क्या दिया, वात्सल प्रदायक। देखो आप शायद इधर नहीं लगा, अभी लिखा था ना उसमें, वात्सल प्रदायक। क्यों देते नाम? एक क्या होता है, मेंटलिटी बनाई जाती है। अपन पॉजिटिव सोचो, कोई भी चीज को नाम देने से क्या होता है, लोगों की वैसी मेंटलिटी बन जाती। क्योंकि वात्सल की कमी पूरे देश में है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। बस हमारे पास जितने लोग आते हैं एक दूसरे की बुराई करेंगे, और हमारे भी पूरे लोग बुराई करते हैं। हमारी तो तुम खूब करो बुराई, हमें तो और अच्छा है, हमें तो निकालना ही है, हम तो प्रतिक्रमण 3 टाइम करते हैं। और हमारी जितने लोग हैं हमारी मिलके खूब बुराई किया करो, तुम तो कीर्तन करो हमारी बुराई में, एक भजन लिखो, हमें तो बहुत खुशी होगी। क्योंकि तुम जितनी हमारी बुराई करोगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमें प्रसिद्धि वाले नाम नहीं चाहिए कि हमारी तुम तारीफ करो। हमारे पास तुम बिल्कुल तारीफ करने बिल्कुल नहीं है ना, तुम तो आज से हमारी बिल्कुल बुराई करो। और सुनो, सब जगह भेजो पूरे में कि भाव सागर सबसे खराब व्यक्ति है इस दुनिया का। मैं खुशी होगी मुझे, क्योंकि ये मेरा प्रतिक्रमण है, मेरी आलोचना है। क्योंकि मैं गुरु से तो अकेले में करता हूँ, लेकिन लोग मेरी बुराई करेंगे तो मुझे बहुत आनंद आएगा। क्योंकि मेरे दोस्त, आचार्य बोलते हैं ना, वो भाई को लिखा है आचार्य ने, हमें याद नहीं आ रहा है, तो उसमें लिखा है कि वो मेरे बैरी कैसे, शत्रु कैसे, क्योंकि तुम जिनसे मेरे दोस्त कटे, हाँ तुमसे मेरे कर्म कटे, तुमसे मुझे क्या मिला। तो बस दूसरा जो होता है ना, वो अपने, एक बार एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि विरोधी जरूरी है। विरोधी से क्या होता है, हम सतर्क रहते हैं।
इसलिए जहां भी देश में हमारी बात सुनते हैं लोग, मैं सबको बस यही कहता हूं कि अपन भले ही अपनी संस्थाएं जो हैं, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहे, लेकिन सकल दिगंबर जैन समाज अखंड, लिखो आप नया शब्द जोड़ दो, अखंड सकल दिगंबर जैन समाज। अब हमें अपनी कलौ एकता बलम एकता दिखाना है और सब राग देश से परे सब संस्थाएं एक हो करके एक कल तो बोलेंगे, आज ही से बता देते हैं कि अपने पूरे देश भर में एक नो लॉस नो प्रॉफिट में एक जिम होना चाहिए। युवा लोग इकट्ठे हुए, युवा दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हमारी समाज कमजोर होती जा रही है। हमें वृद्धों का सम्मान कम नहीं करना है, लेकिन वृद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे। अब युवाओं को एक संगठित करो, युवा धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। पंचम काल के अंत तक हमें धर्म को ले जाना, ये रथ है जो हमारा, रथ के दो पहिया हैं, श्रावक और साधु। साधु तो प्रभावना करते ही हैं, देखो दिन रात थोड़ा सा लेते हैं आहार भोजन और दरिया भर लौटाते हैं। साधु संतों के कितने उपकार हैं हमारे, देखो आचार्य भगवान ने रूखा सूखा भोजन करके और पैदल चल के 1 लाख किलोमीटर पैदल चल के सबको कितना दिया। देखो आप गांव गांव पांव पांव उनकी भावना रही कि मतलब वो लेते कम थे, देते चले गए और चले गए, है ना। वो भजन की पंक्ति आती है। तो बस आचार्य भगवान ने जो भी हमें दिया है वो हमें सुरक्षित रखना है। अब हमारी संपत्ति पर जो दूसरे लोग कब्जे कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? हम आपस में बटे हैं। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये सूत्र अपना लो कि बस अगर हम बट गए ना जातिवाद में, मंदिरों में, वेदियों में, प्रतिमाओं में, ये हमारी प्रतिमा तुम तो घर ले जाओ बढ़िया, आज हम दे रहे हैं, हमारा बोल देना कि महाराज जी ने बोला ले जाओ घर अपनी प्रतिमा उठा के घर में रखना अच्छे से। तुम घर में रख नहीं पाओगे, यहीं छोड़ जाओगे, जब तुम्हें समस्या आने लगेगी कि ऊपरी बाधा हो जाएंगी। इसलिए भगवान के ऊपर कोई कब्जा नहीं करे, किसी जाति का कब्जा नहीं है, किसी मंदिर वालों का नहीं, सब एक है पूरी समाज। अब हर जगह बस हर मंदिर में एक ही बस सकल दिगंबर समाज, किसी जाति का नहीं। तुम लोगों ने बांट दी हमारे भगवान को, हमारे बाहरी भगवान ने तो नहीं कहा था कि तुम ऐसा करना, उनने तो कहा था कि अहिंसा का संदेश जन जन तक पहुंचाना, पूरे विश्व में शाकाहार का संदेश पहुंचाना। और लोगों को बस अपना लगता है, हम देखते हैं लोगों को जब भी बात आती ना, अपनी फोटो बस, अपना वीडियो, अपना मकान, अपनी दुकान। इसी प्रकार से मैंने कल बोला था पाद प्रक्षालन करना सामूहिक रूप में करना, व्यक्तिगत नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत तुम करते रहते समय ज्यादा लगता, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, गर्मी का समय रहता है, हर व्यक्ति का टाइम बचाना है। इसलिए मैं इंटरनेशनल बोलता हूँ, लोग मजाक उड़ाते हैं, तुम मजाक उड़ाओ अच्छी बात है, अपने भगवान विश्व में नहीं है क्या, विश्व प्रभु हैं, जैसे राम भगवान विश्व प्रभु हैं, पूज्य हैं, ऐसी महावीर भगवान। देखो और भगवानों का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन महावीर भगवान का नाम पूरी दुनिया जानती है। एक बार सुनो, एक बार विदेश में फोटो लगी हुई थी, एक वैज्ञानिक का, वो साइंटिस्ट का वो म्यूजियम था, तो म्यूजियम में फोटो लगी थी, तो सभी वैज्ञानिक थे जो साइंटिस्ट, उनकी फोटो लगी थी और महावीर भगवान की फोटो थोड़ी ऊपर लगी थी, थोड़ी सी कुछ इंच ऊपर लगी थी। तो जो लोग गए देखने म्यूजियम में, लोगों ने पूछा कि महावीर भगवान की फोटो थोड़ी ऊपर क्यों लगाई है? सब वैज्ञानिकों की तो नीचे लगी है, और महावीर भगवान ये कौन है ये? उन्होंने कहा ये जैन धर्म के तीर्थंकर हैं 24 में, इन्होंने जो भी कहा है आज तक इनकी वाणी कभी असत्य नहीं हुई। जिस दिन इनकी वाणी असत्य हो जाएगी उस दिन इनकी फोटो भी नीचे कर दी जाएगी। देखो तुम, इसलिए लमोकार मंत्र जिनेवा में 1997 में 1997 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि विश्व शांति मंत्र की उपाधि मिली थी लमोकार मंत्र को। आज लोग बोल रहे थे लमोकार मंत्र का पाठ अभी करेंगे, है ना। तो लोगों की क्या है, श्रद्धा तो है, बस धर्रे से हम जाते हैं, अब क्या करें, पूजन का नियम लिया है जो करना है, ऐसे मुंह बना के करते पूजन। तुम मुंह बना के क्यों करते हो? प्रसन्नता से देखो, भोजन अच्छे से करो, भगवान की पूजन अच्छे से करो, अभिषेक करो, और महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव हो, चाहे कोई भी भगवान का हो, तो अच्छे से न मनाओ। और हम तो कहते सामूहिक रूप से कमेटी नहीं मना रही है, समाज नहीं मना रही, तो आप व्यक्तिगत तो मनाओ, पुण्य नहीं लगेगा क्या? जो सामूहिक क्रियाएं इसलिए करवाई जाती, ये अकाल मृत्यु से बचाती हैं।
कहते हैं गौशाला में जो भी सहयोग करता है, जो दान देता है, अकाल मृत्यु से बचता है, क्योंकि इतने सारे पशुओं की आचार्य ऋषि ने देखो 135 गौशालाएं खुलवाई, इसलिए आचार्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि इतने सारे जो कत्ल खाने गाय जा रही थी उनकी रक्षा के लिए। इसी प्रकार से अपन भी जो भी सहयोग करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, ये सब पुण्यवर्धनी क्रियाएं हैं। मैं आपको धर्मोपदेश दे रहा हूं, लोगों को भले ही लग रहा होगा कि हमें तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, हमें तो भक्तांबर सुनना था। अरे यही तो महाभक्तांबर है, यही महाअनुष्ठान है, क्योंकि लोग यही समझते बस पूजन कर ली हो गया। यही धर्म नहीं है। धर्मोपदेश स्वाध्याय का अंग है, क्योंकि बहुत हो चुका, हमने भी बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए आचार्य ऋषि के मुख से, अलग से बहुत सारे। काम में बस नमोकार मंत्र ही आता है, स्त्रोत ही आते, रत्नकंठ साबकाचार, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, 24 त्राणा, यही छोटे छोटे ग्रंथ ही अपने काम में आते हैं। ग्रंथ तो पूरे पढ़ना चाहिए। परम पूज्य आचार्य भगवान ने भी पूरे ग्रंथ नहीं पढ़े, आपको नई चीज बता रहे हमें, क्योंकि इतना उनके पास समय नहीं रहता था। उनने जो मुख्य ग्रंथ पढ़ लिए पूरे नहीं पढ़ पाए वो, और हमें तो शायद आज तक हमने तो नहीं सुना। शायद एक जिनेंद्र बर्णी जी हुए जिन्होंने जिनेंद्र सिद्धांत कोश लिखा, 3 भाग हैं उसके। शायद 12 साल में उनने, उनके पिताजी थे, हमें एकदम याद नहीं आ रही, हाँ नहीं उनके पिताजी थे, वो नोट्स बनाते थे कुछ, उन्होंने भी जिनेंद्र सिद्धांत कोश तैयार किया। इनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं जिसको। 3 भाग, शायद 3 या 4 है भाग, एक भाग में तो कुछ और है, 4-5 भाग हैं ऐसे। तो उन्होंने पढ़ पढ़ के नोट्स तैयार किए। जैसे मुनि श्री अनंत सागर महाराज जी हैं, वो डायरी बनाते रहते हैं हर चीज की, तत्वार सूत की, 6 डाला की, हर चीज की। तो ये नोट्स बनाए उनने, शायद पूरे ग्रंथ पढ़े हो, हमें भी क्लियर नहीं मालूम कि उनने भी पढ़े हो शायद। पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी को कंठस्थ रहते थे ग्रंथ, मेमोरी में, मतलब एक बार पढ़ लिया। एक जो वो हुए ना श्रीमद रायचंद्र हुए थे, तो दिगंबर जैन कुछ और वो मानते थे, तो बल शतावधारी थे, मतलब एक साथ कई प्रश्नों का उत्तर दे देते। ऐसा नहीं सोचो कंप्यूटर तो आज चल रहा है, एक अपने यहाँ भूवलय ग्रंथ है एक, उससे ही कंप्यूटर बनाए ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि उसमें अंक दिए, अक्षर दिए। मैंने नहीं पढ़ा, देखो मैं वही पढ़ता हूँ, ज्यादा कठिन चीज इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि जो चीज मुझे समझ में आ जाए और जो चीज मैं अच्छे से लोगों को बता सकूं, व्याख्या कर सकूं, अपना कल्याण जिसमें हो जाए। तो कठिन चीजों जी, जैसे हैवी लाइन निकलती ना, वो हैवी लाइन देखिए आपने, खेत में से निकलती वो हैवी लाइन। ऐसे ही जो धवला, महाबंध, जय धवला, ये जो सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं, इसकी पूजन होती है कब? श्रुत पंचमी पे, है ना। जो काम करना है शीघ्र कर लो, इंतजार नहीं करना। हमने किसी से एग्रीमेंट नहीं किया, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। देखो मैं किसी से बताऊं, मैं बताऊं बस गुरु आ गया, गुरु ने कहा कि देवरी में ग्रीष्मकालीन करना है। सखर जी जाने की हमारी पूरी भावना है, वो जाएंगे। कब जाएंगे? जब तक उधर से आशीर्वाद नहीं आएगा। शिखर जी की पूरी भावना है, और अभी मुझे बहुत सारे अनुष्ठान करना है, पहले अपना पुण्य बढ़ाना है, बहुत सारे त्याग करूंगा मैं, कि जब तक मुझे शिखर जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे मेरी बहुत सारी वस्तुओं का त्याग रहेगा। इसलिए करना है कि पुण्य बढ़ाना है। मालाएं फेरूंगा और भी करूंगा मैं, अनुष्ठान में सब आ गए। मैं क्या क्या करूंगा अभी बता रहे, घोषणा नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तो ऐसे तुम भी पुण्य बढ़ाओगे, रोग शोक सब दूर हो जाएंगे। जब भी कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं ना तो त्याग करते हैं जिससे कि याद रहे। चोटी क्यों रखते हैं? गठान लगा लेते कि जैसे कंघी करोगे तो याद आ जाएगा कि हमारा संकल्प है। इसलिए जाप करो तो संकल्प से करो। अच्छे मुहूर्त में जाप का नियम लो कि हम 1.25 लाख जाप करेंगे, तो नमोकार मंत्र की जाप का नियम लो कि हम अगर 4 माला अपन फेरते हैं तो 1158 माला होती है 1.25 लाख जाप में। 1.25 लाख जप होती हैं। माला कितनी होती हैं? 1158 माला होती हैं। 4 माला अगर प्रतिदिन अपन नमोकार मंत्र की फेरते हैं तो अपनी 1 साल में कितनी हो जाएंगी? 1.25 लाख जप, यानी 1158 माला। संकल्प जब भी सिद्ध चक्र विधान होता है और पंचग्रणक होती है तो इसमें जाप क्यों की जाती है? जिससे अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो। यानी दुनिया में ध्यान तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान गृहस्थों को मना है। गृहस्थों को 3 चीजें करना चाहिए। जाप प्रतिदिन, भक्तामृत स्तोत्र आदि जो भी उसके पाठ अच्छे से भगवान के सामने करो, नहीं तो घर पे करो। जाप भी घर पे करोगे तो दुनिया की समस्याएं रहती, घर में क्रांति ज्यादा रहती, और भगवान के सामने शांति से जाप करो। तो जो नियम लेते ना
वैसे तो मुहूर्त का कुछ नहीं रहता, रोज मुहूर्त अच्छे रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपन नियम आज ले सकते, शुरू अच्छे मुहूर्त से शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो करते हैं वो अच्छी बात है। और भी मंत्रों की जाप करें, जैसे जिनको जैसी जो अनुकूलता हो, लेकिन क्योंकि दुनिया का पावरफुल मंत्र है ड़मोकार मंत्र। और ऐसा एक व्यक्ति था, वो बस रुक गई तो उसको समझ में नहीं आया कि क्यों रुक गई बस क्यों रुक गई, समझ में नहीं आया। तो देखा तो उसने कुछ पढ़ा और बस स्टार्ट हो गई। लोगों ने पूछा कि तुमने क्या पढ़ा, तो बस उसने कहा मैंने ड़मोकार मंत्र पढ़ा। वो जैन नहीं था और शाकाहारी नहीं था, समझ जाओ कौन था, क्योंकि कुछ चीजें हम बोलती नहीं आजकल, तो बस समझ जाओ। एक बार आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज विहार करते हुए जा रहे थे और एक व्यक्ति था जो कि ना तो जैन था ना हिंदू था, कौन था वो समझ जाओ। तो ये तो मैं निषेध तो कर सकता हूं कुछ चीजें बताने में थोड़ा सा, तो बस अब उसने कहा जैन संत को सब जानते कि इनके पास बहुत सारी रिद्धि सिद्धि होती हैं, इसलिए तो लोग सोचते हमारे घर में चरण पड़ जाएं साधुओं के, क्योंकि ऐसा लिखा है जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते उसको शमशान कहा है। शमशान में जैसे क्या जलता है, जलता रहता, सबको मालूम। इसलिए तो साधु के आचार्य श्री के चरण के लिए लोग लालायत रहते थे कि हम तो कुछ कर, जो चाहे हमें करना पड़े हैं आचार्य श्री के, बस चरण हमारे घर में पड़ जाए, ऐसी लोगों में भावना रहती थी। और आचार्य श्री थे भी। सोचो जिस व्यक्ति ने 22 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत लिया और 77 वर्ष तक निर्दोष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो, कितनी बड़ी बात है, आज के वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, निर्दोष। क्योंकि आचार्य भगवान को आप देखते थे खुले में सोते थे, चंद्रगिरी में देखा हमने और जगह देखा, कुंडलपुर में, कभी दरवाजे नहीं लगाते थे आचार्य जी। हम लोगों को थोड़ा सा लगाना पड़ता व्यवस्था को देख के। अब हम लोग कमजोर वाले हैं, आचार्य जी जैसे थोड़ी थे कमजोर, समझ गए? नहीं, कई बार ऐसा सुना है, कई मुनिराजों ने सुनाया कि कई बार महिलाएं घुस आई, उपसर्ग कर दिया, पागल घुस गए, मतलब कोई भी घुस जाते हैं ना, कई बार हम लोगों को डिस्टर्ब भी करते। अब मच्छर घुस रहे, लोग क्या होता दरवाजे खोल देते, तो अब हम लोगों का इतना सहन नहीं, और भी अनुकूलताएं नहीं बनती हैं, इसलिए तो हम लोग जाली वगैरह लगा लेते कि दिखता रहे लोगों को। अभी है ना गर्मी में कोई समस्या नहीं रहती, खुले ही में सोते ना, तो इसलिए कुछ ठंडा आदि की समस्या रहती ना, तो लगाना पड़ता, नहीं तो लोग आते हैं दर्शन करने आते खोल के चले जाते हैं। तो देखो लोग गड़बड़ करते हैं, सहयोग नहीं करते, और हम लोग इतना जितना सहनन है, कई बार हम सामयिक कर रहे हो, लोग दरवाजे खोल जाते हैं तो सामयिक में थोड़ा बहुत तो देखो आ ही जाता ना विकल्प, आप भी समझते। इसलिए लिखा है ना कि सामयिक जहां करो आराम से शांति से। अभी जैसे प्रवचन में देखो कितनी शांति है, तो कितना अच्छा लग रहा है। देखो अब कोई बात करेगा ना तो वो बीच बीच में डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए जब कोई काम शांति से होना हो तो शांति से बहुत अच्छा लगता है। सुबह से हो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में सुबह कोई डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि सब सोते रहते हैं और अपना अच्छे से सामयिक कर लेते हैं, और ध्यान में बहुत अच्छा मन लगता है।